Hello everyone, this is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I extend a very warm welcome to all of you. अच्छा, आज कंटिन्यू करते हैं. पढ़ाई तो हम पहले से कर रहे हैं. Let's continue, right? और लर्निंग करते हैं और सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. अच्छा, should कब यूज करते हैं? ड्यूटी या ऑब्लिगेशन. You should study. ये आपके लिए है. You should study well. अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको. तो ये आपकी ड्यूटी है कि नहीं? ये आपकी ड्यूटी है. I should teach. मुझे पढ़ाना चाहिए. Is it my duty? It is definitely one of my duties. So मेरी ड्यूटी है कि मुझे पढ़ाना चाहिए. आपकी ड्यूटी यह है कि आपको पढ़ना चाहिए. देख लीजिए दोनों एग्जाम्पल्स. All right, done. So ये बीच बीच में मैं कैमरा से बाहर डेलिबरेटली जा रहा हूं कि ताकि आपको पूरा व्यू मिल पाए. I don't want you to be struggling for view, right? कि दिखाई नहीं दे रहा. Okay, चलिए. So we should obey our parents. ये ड्यूटी है. बिल्कुल सही बात. You should not be late. Obligation है. What is an obligation? यार जो करना ही पड़ता है. Sort of मजबूरी. Sort of. या डिजायरेबिलिटी कि हम क्या डिजायर कर रहे हैं आपसे. सो यू शुड नॉट बी लेट बोलते हैं ना. और तो लेट नहीं होना चाहिए, राइट? सो यू शुड नॉट बी लेट इज ऑल्सो फाइन. यू शुड, ये क्या है? एडवाइजेबिलिटी. एंड व्हाट इज दिस एडवाइजेबिलिटी? यू शुड वर्क मोर ऑफन. ये एक एडवाइस है. एडवाइस कौन किसको देता है भाई? अच्छा, एक चीज आपको समझना यहां पे जरूरी है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सजेशन एंड एडवाइस ऑल्सो. ये दोनों नाउन्स हैं. एडवाइजेबिलिटी को आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग एडवाइस नहीं समझ सकते. सजेशन में अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है. सो अभी दोनों के एग्जाम्पल्स भी देखते हैं. राइट, नो अथॉरिटी. यहां पर अथॉरिटी है. अब दोनों के एक एक एग्जाम्पल हो जाए. पहले मैं ये देख लीजिए, इसको हटा दूं. सजेशन का एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड सजेस्टेड मी टू हैव फूड. राइट. अब वो मर्जी मेरी है. आई होप आपको पूरा सेंटेंस दिख रहा है. वो मर्जी मेरी है मैं खाऊं या ना खाऊं. फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया है. माई टीचर एडवाइज्ड मी टू स्टडी. वो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि टीचर की तो अथॉरिटी है मेरे ऊपर. राइट, दिस इज ट्रू. ओके, टीचर की अथॉरिटी है और वो मुझे करना पड़ेगा. सो अगर अथॉरिटी नहीं है तो सजेशन, अथॉरिटी है तो एडवाइस. ओके, चलिए ये चीज अब हमें समझ आ गई. सो एडवाइजेबिलिटी, ये देखिए, जब हम किसी को एडवाइस देने की पोजीशन में होते हैं तब हम बोलते हैं यू शुड वर्क मोर. राइट, तो करना ही पड़ेगा उसे. फाइन. ऑफन इंप्लाइज अ माइल्ड सजेशन. अक्सर राइट, शुड डू दिस. तो सजेशन भी देखिए, सजेशन के लिए भी शुड यूज होता है और एडवाइस के लिए भी. राइट, एंड वी हैव डिस्कस्ड कि दोनों में फर्क क्या है. अच्छा, अब मस्ट और ऑट टू. ऑट टू क्या होता है? ये होता है एक मॉरल या एथिकल सेंस में कि आपको आइडियली तो भाई ऐसे होना चाहिए. वी ऑट टू हेल्प अदर्स. एथिकल वाली बातें हैं ना, एथिक्स वाली, मॉरल्स वाली. राइट. मस्ट होता है किसी सिचुएशन में करना ही पड़ेगा, जो नेसेसरी है, इसेंशियल है. इसेंशियल है. राइट. अब यूसेज में अगर हम ये गलती कर देंगे तो शायद हम कंफ्यूज कर दें इन्हें, बट अदरवाइज इनके मीनिंग्स बहुत डिफरेंट है, स्पेसिफिक है. ओके, नेक्स्ट वन. ओके, डिड वी मिस समथिंग? या इसके जो नेगेटिव है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, वो नॉट के साथ आ जाएंगे. सो ही शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट बी लेट, तो भी एक नेगेटिव सेंटेंस है. राइट. एनीथिंग जिसमें आप नॉट यूज कर दें शुड के बाद, बस वो नेगेटिव हो जाएगा.
ओके, लॉजिकल इन्फ्रेंस। अब ये इन्फ्रेंस क्या होता है यार? इन्फ्रेंस वो चीज होती है, सी इन्फ्रेंस इज अ कंक्लूजन दैट वी ड्रॉ, जो हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन, सपोजिशन, अजम्पशन। हम हिंदी में कहते हैं ना, ऐसे मुझे लगता है हो जाना चाहिए, तो वो मैं अज्यूम कर रहा हूं, है ना, वो मेरा एक एस्टिमेट है कि हाँ हो जाना चाहिए। वैसे ही शुड को यूज करते हैं, दे शुड बी एट होम। नाउ पॉसिबिलिटी है कि यार वो मुझे लगता है घर में होने चाहिए वो, इफ ही शुड सी मी देयर, राइट, अगेन प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो प्रोबेबल कंडीशन है। टू एक्सप्रेस पर्पस आफ्टर लेस्ट, लेस्ट एक वर्ड है भाई जो इन्होंने यूज भी किया है, लेस्ट यू शुड फेल, इसका मतलब होता है अदरवाइज, राइट, अदरवाइज यू शुड फेल। ओके, सो सेंटेंस का मतलब है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। शुड दिखा रहा है यहां पर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, राइट। लेस्ट दिखा रहा है, ये लेस्ट, द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेस्ट इज अदरवाइज। चलो जी, तो इसका मतलब है मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ओके, अब मे, इसके दो यूसेज हैं जी। पहला है एक मंथ, जो आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये तो है नाउन, नेम ऑफ अ मंथ, राइट। दूसरा जो यूसेज है, पहले मैं इसको हटा दूं, दिस मजाक। ओके, दूसरा जो यूसेज है वो है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, शायद हो जाए। ये देखो, इट मे रेन टुडे, वी डोंट नो होगी या नहीं, नोबडी इज श्योर ऑफ इट, बट ये एक पॉसिबिलिटी है कि शायद हो ही जाए। परमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, इट इज यूज्ड टू सीक परमिशन, मे आई कम इन। अब एक चीज आपको चूज करना है इन दोनों में से, कैन आई कम इन या मे आई कम इन। ऑल्दो दोनों ही यूज होते हैं, दोनों ही चलन में हैं, दोनों ही प्रेवलेंट हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं, बट टेक्निकली दिस शोज एबिलिटी। सो परमिशन लेना है, मे इज ऑलवेज अ बेटर मॉडल वर्ब, राइट। नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस विश और होप, उम्मीद होना। कहते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तेरा भला हो, राइट। तो होप दिखा रहे हैं हम यहां पे। नेक्स्ट, एक पर्पस, इसको शैल आई इरेज इट, आई थिंक आई शुड, या ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे पास, मे पास है या ओके स्कॉलरशिप है, ही मे विन अ स्कॉलरशिप, सो देयर इज अ पर्पस। पर्पस क्या है? टू विन अ स्कॉलरशिप, ठीक है, फाइन, समझ आ गया, राइट। सो नेगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं, आई मे नॉट विजिट यू, शायद ये मैं ना ही आ पाऊं यार तेरे घर, वैसे आप कभी बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। सो आई मे नॉट विजिट यू, ओके, दिस इज करेक्ट। इट मे नॉट रेन, इट मे नॉट रेन, हो सकता है आज बारिश नहीं हो, ये भी हो सकता है कि हो जाए। सो अगेन इट एक्सप्रेसेस अ पॉसिबिलिटी, है ना, कि हो सकता ना ही हो। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट वी डू इज वी आर कॉलिंग इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे अबाउट इंग्लिश, एंड लेट्स ट्राई टू बी फ्रेंड इंग्लिश। थैंक यू।